हेलो, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से C1 ट्यूटोरियल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। हम लोग क्लास 8 का साइंस का सिलेबस लेके चल रहे हैं और अब हम बोले थे कि हम क्लास 8 का जो है मैथ का भी लेके आएंगे। तो मैथ का ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसको। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या हम लोग का? परिमेय संख्या। क्या नाम है? परिमेय संख्या। इसमें पढ़ना क्या क्या सो हम लोग समझ लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर पढ़ते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या क्या होता है सो, और उसके बाद पढ़ना है संख्याओं का गुणधर्म। क्या पढ़ना है? संख्याओं का गुणधर्म। गुणधर्म। अब देखिए ये गुणधर्म क्या होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, ठीक है, वो काम कैसे हो रहा है वो तो पता है। जैसे कि न्यूटन बाबा थे, न्यूटन बाबा क्या किए, हम सबको पता था कि सेब ऊपर से नीचे ही गिरता है। पेड़ पर से सेब अगर टूटेगा तो वो सेब टूट करके नीचे ही गिरेगा। लेकिन न्यूटन जी अब दिमाग लगाए, उसको गुरुत्वाकर्षण नियम में बदल दिए, ठीक है। वो काम वही हो रहा है लेकिन उसका एक नाम पड़ गया, क्या? गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग 5 जोड़ 4 को जोड़ेंगे तब पर भी 9 आएगा, और 4 जोड़ 5 को जोड़ेंगे तब पर भी 9 आएगा। तो इसको ये जो काम हुआ, पहले हम 5 लिखे फिर 4 लिखे, इसमें पहले 4 लिखे फिर 5 लिखे, इन दोनों का आंसर सेम सेम आता है। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते क्या है और यह किस नियम पे हुआ? तो यही है संख्या का गुणधर्म। हम लोग को सब चीज़ पता है कि क्या चीज़ कैसे होता है, बस उसका नाम क्या है, बस वही समझना है। कोई दिक्कत अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग परिमेय संख्या से। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या से। सभी को पता है परिमेय संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या होता क्या है? वैसी संख्या लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p एवं q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। चलिए क्या होता है परिमेय संख्या? समझ में आ गया? नहीं आया सर? नहीं आया? क्या होता है परिमेय संख्या? देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, वैसा कोई भी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि 5/4 ये एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कौन परिमेय संख्या नहीं होगा? तो -5 परिमेय संख्या नहीं होगा क्या? -5 भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि -5 को भी -5/1 लिख सकते हैं। यहाँ क्या बोला? पूर्णांक होना चाहिए था। -5 भी तो एक पूर्णांक है, -4 भी एक पूर्णांक है, -6 भी एक पूर्णांक है। मतलब कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या तथा पूर्णांक, ये सब तो परिमेय संख्या होता ही है। समझ में आ गया? क्या पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक, ये सब परिमेय संख्या होता है। तो कौन परिमेय संख्या नहीं होता है? ये वाला परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 6 और इसके बट्टा में लिखा हुआ है 0, बस यही परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आ गया? कोई संख्या इस प्रकार से लिखा हुआ है 6/0 के रूप में, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आ गया? तो क्या होना चाहिए? ये पूर्णांक भी होना चाहिए, यह भी पूर्णांक भी होना चाहिए, और इसके नीचे में जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ है, यह भी एक पूर्णांक में है, यह भी एक पूर्णांक में है, और इसके नीचे में 0 नहीं है, मतलब q के जगह पे 0 नहीं है। तो क्या एक परिमेय संख्या है। लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p एवं q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q बराबर 0 के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। सिंपल। चलिए अब आते हैं हम लोग संख्याओं के गुणधर्म में। किस में आएंगे? संख्याओं के गुणधर्म, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। किस में आते हैं? संख्याओं के गुणधर्म। संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है। अब संख्याओं के गुणधर्म हम लोग सबसे पहला गुण पढ़ना है या फिर नियम पढ़ना है, समवरक नियम। देखिए क्या होता है समवरक नियम? हम सभी लोगों को पता है
हम सभी लोगों को पता है कि एक पूर्ण संख्या और एक पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो हमको पूर्ण संख्या आएगा। जैसे कि देखिए समरक नियम का हम जोड़ के लिए चेक करते हैं, ठीक है, किसके लिए, योग के लिए, योग को ही हम लोग जोड़ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा भाषाई सवाल है, थोड़ा भाषा वाला सवाल है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो, लेकिन ध्यान दे के पढ़िएगा तो पक्का समझ में आ जाएगा। क्या है समरक नियम, क्या होता है, पहले उससे बात करने से पहले हम लोग इसका जो है ना जोड़ में चेक कर लेते हैं कि ये जोड़ में होता है या नहीं होता है। तो समरक नियम कहने का मतलब है कि अगर हम पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब कि जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे, अगर वो पूर्ण संख्या ही आए, पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या के साथ करें तो वो पूर्ण संख्या आए तो उसको कहेंगे कि वो समरक नियम में है। या फिर प्राकृत संख्या का प्राकृत संख्या के साथ करें तो वो प्राकृतिक संख्या है तो उसको कहेंगे कि वो समरक नियम में है। अगर अलग कोनो आ जाए, जैसे कि पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या के बीच मैथमेटिकल का कैलकुलेशन किए, मतलब कि जोड़ घटाव गुना भाग कुछ किए होंगे, और जा करके हमको परिमेय संख्या आ जाए और परिमेय संख्या आ जाए, पूर्णांक आ जाए, ऐसा कुछ आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उस समरक नियम को फॉलो नहीं करता। जैसे कि इसको चेक करते हैं, जैसे कि जोड़ में हम लोग 5 एक पूर्ण संख्या है और यह भी एक पूर्ण संख्या है, मान लीजिए 4, 5 और 4 पूर्ण संख्या है, और इस 5 4 को हम लोग जोड़ते हैं तो 5 4 यहाँ 9 आ जाता है, तो यह भी एक पूर्ण संख्या, यह भी एक पूर्ण संख्या होता है ना, यह भी एक पूर्ण संख्या, यह भी एक पूर्ण संख्या और यह भी एक पूर्ण संख्या। तो कहेंगे कि समरक नियम जो है वो योग जो है समरक नियम को फॉलो करता है। पूर्णांकों का योग या फिर परिमेय संख्याओं का योग, किसी का भी योग लेकर आप चेक कर सकते हैं कि वो जो है जोड़ जो है योग जो है उस समरक नियम को फॉलो करता है, ठीक है। अब घटाव के लिए चेक कर लेते हैं। घटाव के लिए देखिए एक चीज हम देखते हैं, घटाव में देखिए घटाव के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि लिखते हैं यहाँ 4 - 6 बराबर कितना आ जाता है, बराबर आ गया -2। यह एक पूर्ण संख्या है, यह भी एक पूर्ण संख्या, लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह क्या है, यह पूर्णांक है, दिख रहा है। घटाव में हाँ अगर यहाँ हम छोटा कर देते तो ये भी पूर्ण संख्या आ जाता है, लेकिन हम इसको छोटा क्यों करें, हाँ हमको तो चेक करना है कि होता है कि नहीं होता है घटाव के लिए। तो घटाव के लिए कभी होता है कभी ना होता है, तो कब ना होगा, जब ये बड़ा हो जाएगा तब ना होगा, जब ये छोटा हो जाएगा तब होगा। तो बस यही समरक नियम यही है कि अगर पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाए, कैलकुलेशन मतलब कि जोड़ घटाव गुना भाग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पता है ना, गणितीय समीकरण या सॉरी गणितीय क्या कहते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब गणितीय जोड़ घटाव गुना भाग करना, ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग करना उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या के साथ में करेंगे तो पूर्ण संख्या आएगा तो बोलेंगे कि हाँ समरक नियम में है। परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ में करेंगे तो परिमेय संख्या आएगा तो कहेंगे समरक नियम में है। जैसे कि यहाँ चेक किया है ना, तो क्या ये पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या के साथ में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या आया, ये एक पूर्णांक आ गया है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं आया है, तो क्या बोलेंगे, ई समरक नियम को फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए इसका गुना जो है गुना फॉलो करता है और भाग जो है भाग फॉलो नहीं करता है। आप बुक में चेक कर सकते हैं कैसे कैसे एग्जाम्पल लेके बना ले हैं, ठीक है। आशा करता है समझ में आ गया होगा। अब एक है अगला नियम हम लोगों का है, दूसरा नियम हम लोगों का है, दूसरा नियम है हम लोगों का क्रम विनिमय नियम। क्या है, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। अब देखिए यह जो है ना, यह क्रम विनिमय का मतलब होता है, जैसे हम लोग एक चेक करते हैं जोड़ के लिए, जैसे कि 5 जोड़ 4 अभी तुरंत हम लिए थे बराबर 9 आता है, और 4 जोड़ 5 बराबर भी 9 आता है, मतलब कि इसका क्रम हम चेंज कर दिए। क्या किए हम, देखिए ये 5 और 4 एक क्रम में लिखा था, मतलब एक क्रम मतलब एक लाइन में लिखा था, 5 इधर लिखा था 4 इधर लिखा था। हम किए क्या, इसका क्रम जो है ना इसका बदल दिए, मतलब इसका जो ये सीरियल बाय जिस सीरियल बाय ये लिखा हुआ है उसको हम बदल दिए। कैसे किए, इस 5 को हम उन्हें लिख दिए, इस 4 को इन्हें लिख दिए, तो क्या हो गया, इसका क्रम बदल गया। तो इस क्रम बदलने के बाद भी इसका मान अगर सेम रह जाता है, इसका मान अगर बराबर रह जाता है तो बोलेंगे कि यह क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। अगर नहीं रहता है तो बोलेंगे क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता। जैसे कि इसको देखिए, यहाँ भी 9 आएगा और यहाँ भी 9 आएगा, मतलब कि क्रम विनिमय नियम को जो है जोड़ योग जो है वो फॉलो करता है। घटाव के लिए चेक कर लेते हैं, घटाव के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 4 को लेते हैं तो 5 - 4 बराबर 4 - 5। ये 5 में से 4 गया तो यहाँ आया 1, यहाँ 4 में से 5 गया तो यहाँ आया -1। तो ये दोनों बराबर है नहीं है, तो क्या बोलेंगे घटाव जो है क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है। उसी तरह गुना के लिए चेक करेंगे तो गुना के लिए क्या करेंगे, गुना के लिए 5 × 4 बराबर 4 × 5।
यहाँ 5 चौका 20 यहाँ भी आएगा, 5 चौका 20 यहाँ भी आएगा, मतलब ये दोनों बराबर है तो इसको कहेंगे हाँ गुना भी जो है वो फॉलो करता है। अब भाग में हम चेक कर लेते हैं, भाग में 5/4 बराबर 4/5, ई दोनों कभी बराबर होगा, ई आएगा 1 से बड़ा, ई आएगा 1 से छोटा, ई कभी बराबर नहीं होगा, तो इसको भी कहेंगे भाग भी जो है क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है। समझ में आ गया क्या होता है क्रम विनिमय नियम क्या होता है। अगर उसका क्रम हम बदल दे, क्रम बदलने के बाद भी उसका मान अगर सेम रह जाए तो बोलेंगे क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, और न रहे तो कहेंगे न करता है। तो हमको ये करने के बाद क्या आया कि जोड़ और गुना, क्या बोले, जोड़ मतलब योग गुना वो फॉलो करता है, घटाव और भाग फॉलो नहीं करता है, सिंपल। समझ में आ गया। क्रम विनिमय नियम को फॉलो कौन कौन करता है, योग करता है, मतलब जोड़ करता है और गुना करता है। इसका फार्मूला भी एक होता है इस तरह का, देखिए ए जोड़ बी बराबर बी जोड़ ए, मतलब कि ए को बी से जोड़े तब, चाहे बी को ए से जोड़े तब, दोनों बराबर रहेगा। इसी तरह एक और होता है ए गुना बी बराबर बी गुना ए, मतलब ए के बी से गुना करे तब, चाहे बी को ए से गुना करे तब, दोनों बराबर रहेगा। हम लोग को पहले से पता था, ये चीज़ पता था ना, लेकिन इसको कहते क्या था ये नहीं पता था, तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है। अब तीसरा है हम लोग का समवारक नियम। क्या है समवारक नियम, एक सेकेंड, क्या हम लोग का समवारक नियम, नहीं सॉरी समवारक तो हम लोग पढ़ लिए ना। अब एक आता है सहचार्य नियम। क्या आता है सहचार्य नियम, समवारक हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद आता है सहचार्य नियम। ठीक है। सहचार्य नियम क्या होता है, सहचार्य नियम का योग के लिए हम लोग चेक करते हैं, ये ऐसे लिखाता है 5 जोड़ मान लो 4 5 6 लेते हैं, 4 जोड़ 5 जोड़ 6, ठीक है, बराबर 4 जोड़ 5 जोड़ 6। देखो इसका कहने का क्या मतलब है कि हम इस 4 5 को जोड़ने के बाद इसको जोड़े तब, या फिर 5 6 को जोड़ने के बाद इसको जोड़े तब, अगर ये बराबर रह जाता है तो कहेंगे फॉलो करता है, अंडा रहता है तो कहेंगे फॉलो नहीं करता है। सिंपल, मतलब कि अगर 3 गो कोनो पद लिखा हुआ है, इसमें 2 पद को पहले जोड़ने के बाद तीसरा पद को जोड़े, या फिर पहला पद को बाद में जोड़े, उन दोनों पद को पहले जोड़ के पहला पद को उसके बाद में जोड़े, अगर ये दोनों बराबर में रह जाता है तो कहेंगे कि फॉलो करता है, न रहता है तो कहेंगे ना फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ चेक कर लेते हैं, तो ये 5 4 9 9 जोड़ 6, यहाँ 4 जोड़ 6 5 11, यहाँ 9 6 15 यहाँ भी आएगा, यहाँ 4 जोड़ 11 15 यहाँ भी आएगा। 15 15 आ गया तो मतलब ये जो है ये जोड़ इसको फॉलो करता है। घटाव के लिए आप चेक कीजिएगा तो घटाव इसको फॉलो नहीं करेगा। गुना के लिए चेक करेंगे तो गुना जो इसको फॉलो करेगा। भाग के लिए चेक करेंगे तो भाग इसको फॉलो नहीं करेगा। ये छोटा छोटा बात है, तो इस पूरा अत्यधिक डिटेल बताना कोई ज़रूरत नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि हम चेक कर दें सो बता दीजिए, अगर बोलिएगा तो हम चेक कर देंगे। चलिए हम चेक कर ही देते हैं। हाँ, देख लीजिए घटाव के लिए देख लीजिए। घटाव के लिए क्या लिखे, तो ये 4 5 6 को लेते हैं, तो 4 5 6 बराबर 4 5 6, पहले इसको करते हैं फिर उसको करते हैं। ठीक है, तो इस 4 में से 5 क्या -1 है, यहाँ -6, यहाँ क्या है 4 माइनस ई हो जाएगा -1, तो ई -1 -6 में से 5 को घटाएंगे तो -1, बाहर में 1 है तो ये क्या आ जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ -7, यहाँ क्या हुआ 5, ये दोनों कभी बराबर है नहीं बराबर है, तो मतलब घटाव जो है फॉलो नहीं करता। फिर गुना के लिए चेक कर लीजिए, भाग के लिए चेक कर लीजिए। ठीक है, गुना और भाग जो है, गुना फॉलो करता है और भाग फॉलो नहीं करता है। ठीक है, गुना जो है सहचार्य नियम को फॉलो करता है और भाग जो है सहचार्य नियम को फॉलो नहीं करता है। मतलब कि क्रम विनिमय सहचार्य नियम में भी, समवारक नियम में भी, क्रम विनिमय नियम में भी और सहचार्य नियम में भी जोड़ और गुना उसको फॉलो करता है। घटाव और भाग का तब न करबो फॉलो की करबे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वितरण नियम पर। चौथा होता है हम लोग का वितरण नियम। क्या होता है वितरण नियम, ये सब चीज़ हम लोग को पता है। जैसे कि ए यहाँ लिखल है बी जोड़ सी, इसको हम लोग लिखते हैं ना ए बी जोड़ ए सी, मतलब कि कोनो संख्या अगर ऐसे लिखल है 4, अब ब्रैकेट में लिखल है 5 जोड़ 2, इसको हम लोग ऐसे करते हैं ना कि 4 में पहले 5 से गुना करते हैं और फिर बीच में जोड़ का चिन्ह है, फिर 4 में 2 से गुना करते हैं। तो यहाँ 4 दूना 5 का 20 और जोड़ 4 दूना 8। अब इसको हम ऐसे अगर सॉल्व करते हैं, इसको कहते हैं वितरण नियम।
मतलब कि इस ए को पहले बी में बांट दिए और फिर इस ए को सी में बांट दिए। समझ में आ गया? बी और सी को बराबर बराबर जो है पहले ए में फिर सॉरी बी को ए से और फिर सी को ए से, इसको कहते हैं वितरण नियम। ठीक है, देख लीजिए फार्मूला देख लीजिए, बस इसमें कुछ नहीं है। देख लीजिए क्या है, देखिए इस ए बाहर रहेगा ब्रैकेट में बी प्लस सी, इस प्रकार से रहे कि 4 अब ब्रैकेट में 5 जोड़ 2, तो इसको पहले 4 से 5 में गुना करते हैं और जोड़ के चिन्ह देते हैं बीच में और फिर 4 को 2 से गुना करते हैं, इसी को कहते हैं वितरण नियम। बस समझ में आ गया? इसके बाद बस यही इतना ही नियम पढ़ना था। इसके बाद 2-3 चीज़ और पढ़ना है हम लोगों को। योज तत्समक क्या पढ़ना है, पसमक चिन्ह लिख लेते हैं। योज तत्समक देखिए, तत्समक का मतलब होता है कि कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं। ठीक है, अगर वो चीज़ तत्समक मतलब होता है कि जोड़ घटाव गुना भाग हम करें। ठीक है, अगर जो चीज़ में हम जोड़ घटाव गुना भाग कर रहे हैं उसको जोड़ घटाव गुना भाग करने के बाद में भी वही चीज़ रह जाए, मतलब कि ये देखिए कि ए में क्या जोड़ेंगे कि वो ए ही रह जाएगा, तो ए में हम 0 को जोड़ेंगे तो वो ए रह जाएगा ना, तो इसे को कहते हैं हम लोग योज तत्समक। ये इसका फॉर्मूला है कि ए में हम 0 को जोड़ेंगे तो वो ए रह जाएगा। हम लोग को पता है नहीं कि हम कुछों में 0 को जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि 5 जोड़ 0 तो बराबर 5, यही होता है योज तत्समक। बस खेलने के लिए है, देख लीजिए खेलते रहिए। ठीक है, एक होता है गुणात्मक तत्समक। क्या होता है? गुणात्मक तत्समक। इसका क्या होता है? इसका भी बताया तत्समक मतलब कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें और सेम टू सेम रह जाए तो क्या, इसका मतलब होता है ए गुना ए बराबर ए, मतलब कि कुछों में 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, इसी को कहते हैं गुणात्मक तत्समक। देख लीजिए कि हम 5 में 1 से गुना करेंगे तो ये 5 रह जाएगा ना, इसी को कहते हैं गुणात्मक तत्समक। देख लीजिए जल्दी से। इसके बाद 2 चीज़ और पढ़ना हम लोगों को, जल्दी 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 जल्दी। योज प्रतिलोम। योज प्रति लिखा हुआ है तिलोम। योज प्रतिलोम क्या होता है? योज प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। जोड़ के कंसेप्ट में, मतलब योज प्रतिलोम लिखा हुआ है तो जोड़ के कंसेप्ट में उल्टा करना है। -5 का योज प्रतिलोम होता है 5, 5 का योज प्रतिलोम होगा -5। बस यही। कोई चीज़ अगर प्लस में लिखा है तो उसको कर दीजिए माइनस में, कोई माइनस में लिखा है तो उसको कर दीजिए प्लस में। मतलब कि a बराबर ए का योज प्रतिलोम क्या होगा? ऐसे लिखते हैं, ए का योज प्रतिलोम, यू नहीं ये ए प्रतिलोम बराबर -a। कोई दिक्कत है? जैसे कि -5/4 का क्या होगा योज प्रतिलोम? 5/4। जैसे कि -4/-2 का क्या होगा? माइनस इस माइनस ये माइनस कट गया तो ये आ गया प्लस में, यहाँ हो जाएगा -4/2। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा योज प्रतिलोम। इसके बाद एक चीज़ और पढ़ना हम लोगों को, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या पढ़ना है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम करने का मतलब ये गुणा के कंसेप्ट में जो उल्टा कर देना है। जैसे कि 4 लिखा हुआ है, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, इसको पलट दीजिए 1/4, यही हो गया 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4। तो इसी तरह 5/6 का क्या होगा? 6/5। 4/2 का क्या होगा? 2/4। -3 का क्या होगा? तो 1/-3, यही होता है योज प्रतिलोम, सॉरी गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक शॉर्ट में वीडियो बनाया है। ठीक है, तो बिना कोई कट के एक साथ अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, अच्छा तरीका समझ में आ गया। बस चैप्टर 1 में इतना ही हम लोग को पढ़ना है। अगला वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।